भागो यहाँ से वरना पकड़े जाओगे। वीर भागो। पिताजी आके खोलिए, आके खोलिए पिताजी। ये सब मैंने नहीं किया था। पिताजी आके खोलिए पिताजी, पिताजी आके खोलिए। मैंने ये सब नहीं किया धर्म, मेरी बात का यकीन करो धर्म, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने इनके साथ सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो ये श्रमिक को। धर्म तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पिताजी, तुम जानते हो कि मैं इन पर कभी हथियार नहीं उठा सकता। धर्म मेरे आने से पहले यह सब हो चुका था। पिताजी हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सिपाहियों जल्दी आओ, उठाओ इन्हें, पिताजी उठाओ इन्हें, जल्दी उठाओ। जैसा सोचा था वैसा ही वागनी। एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले दोनों दोस्त एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। हमसे टक्कर लेने चले थे, हमसे। अग्नि मैंने ऐसी चाल चली है, ऐसी चाल चली है कि मैं धर्म का अगला कदम देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूं, बहुत बेचैन। वाह पिताजी, आपके दिमाग की तो दाद देनी होगी। अब धर्मवीर की जय जयकार नहीं, बल्कि महाराज जयवर्धन की जय जयकार होगी। महाराज जयवर्धन के, महाराज जयवर्धन के। अग्नि, इस जय जयकार को बनाए रखने के लिए हमें धर्म और वीर के बीच की दुश्मनी यूं ही बनाए रखनी होगी। धीरे धीरे दोनों इस दुश्मनी की आग में जलकर मर जाएंगे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि इतना गहरा घाव होने के बाद भी महाराज की नाड़ी अभी तक ठीक से चल रही है। अगर इन्हें होश आ गया और इन्होंने सब कुछ बता दिया तो हमारी योजना खत्म हो जाएगी। वेट, पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? वेट जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? हमें माफ कीजिए महाराज, मैंने इनकी जान तो बचा ली है, पर अब बड़े महाराज ना तो कभी चल पाएंगे और ना ही कभी बोल पाएंगे।
वीर स्टॉप। धर्म, धर्म रुक जाओ, रुक जाओ धर्म। नहीं बुआ, आज आप कुछ नहीं कहेंगे। आज हम तुम्हें और सभी श्रमिकों को जड़ से खत्म कर देंगे। धर्म रुक जाओ। हमें तो पहले ही पता होना चाहिए था वीर कि तुम श्रमिकों की सोच में ही खोट है। और आज तुम अपने इस जुनून में ये बात भी भूल गए कि जिन्होंने तुम्हें पिता जैसा प्यार दिया, तुमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। सेनापति चारू सेना, ले जाइए इसे और आर्यनगर के बीचों बीच फांसी पर चढ़ा दीजिए। धर्म, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया धर्म। अब चाहे तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अभी एक शब्द और नहीं सुनूंगा। हाँ, तुम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हैं? तुम्हें तमाशा करने के अलावा आता भी क्या है? अच्छा हुआ जो पिताजी ने सभी श्रमिकों को खत्म करने का आदेश दे दिया। जितने श्रमिक कम होते जाएंगे आर्यनगर के लिए उतना ही अच्छा है। बहुत हो गया है, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द और नहीं सुनूंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि एक श्रमिक क्या कर सकता है, कि एक श्रमिक क्या कर सकता है। रुक जाओ वीर, रुक जाओ। आज या तो फिर ये जिंदा बचेगा या फिर हम। जो हाथ एक दूसरे की रक्षा के लिए उठते थे, आज वही हाथ एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जिन आंखों में सिवाय प्यार के और कुछ नहीं था, उन्हीं आंखों में आज सिर्फ नफरत भर गई है, सिर्फ नफरत। जयवर्धन,
अब ये नफरत एक दूसरे को मारने के बाद ही खत्म होगी। वाह महामंत्री जी, वाह। बहुत अच्छी खबर लेकर आए महामंत्री जी, बहुत अच्छी खबर। धर्म और वीर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वाह! हमारे रास्ते खुद ब खुद साफ हो रहे पिताजी। अब सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकता। बेचारे चाचा जी सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। हमें इस छोटी सी जीत से इतना खुश नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को मारे ही नहीं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा महामंत्री, क्योंकि हम ऐसा होने देंगे नहीं। वो दोनों लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम इस आग में घी डालने का काम भूलेंगे नहीं। नहीं भूलेंगे हम। उनकी दुश्मनी यूं ही बनी रहेगी, यूं ही। वीर की श्रमिक मां परी, वो कहां है? क्या वो आर्यनगर वापस लौट आई? जी चलो, हमें घी भी मिल गया। तुम कहीं पे भी छुपे रहो वीर, हम तुम्हें ढूंढ के निकालेंगे। तुमने क्या सोचा था? इतनी आसानी से हम तुम्हें जाने देंगे? देखते हैं महाराज धर्म, कौन किसका रास्ता रोकता है। हे भगवान, मेरे वीर की रक्षा करना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप वीर के लिए प्रार्थना कर रही हैं? राजकुमारी सिया, आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? मैं वीर की माँ हूं। जी रानी माँ, पर मैं ये भी जानती हूँ
कि आप महाराज धर्म की बुआ और बड़े महाराज की बहन भी है, और ये भी कि आज बड़े महाराज की इस हालत का जिम्मेदार आपका वीर ही है। सिया, वीर ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। ये बात आप महाराज धर्म से तो कहकर देखिए। सुनिए, क्या आपने यहाँ पे किसी भी लड़के को भागते हुए देखा है? हाँ, वो वहाँ तंबी माँ के तंबू में गया है। सुनिए, क्या आपने यहाँ किसी भी लड़के को आते हुए देखा? तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसे कभी पकड़ नहीं पाओगे महाराज धर्म। आपको हमारा नाम कैसे पता है? तंबी माँ सब जानती है। तो फिर ये बताइए, वो लड़का गया कहाँ? तुम्हारा भाई वीर तुम्हारे हाथ से निकल गया है, समझो। नहीं, नहीं तंबी माँ, नहीं। इस बार हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। इस बार वो हमारा भाई नहीं, सिर्फ एक मुजरिम है बस। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता महाराज धर्म। आंखों देखा भी गलत हो सकता है। हमें ऐसा नहीं लगता तंबी माँ। वैसे मदद के लिए शुक्रिया। आपका भाई वीर आपको पुरानी गुफा के काली माँ के मंदिर में मिलेगा, पर आप उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। वो तो वहां पहुंच के पता चलेगा। शुक्रिया। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते धर्म, कभी नहीं। सीधे परी के घर जाओ, उसे घसीट के बाहर निकालो और जान से मार दो। उसे कहना कि महाराज धर्म का आदेश है कि उसे जान से मार दिया जाए। जाओ। क्या बात है? महाराज धर्म ने तुम्हें याद किया है, चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। क्या किया मैंने? या तुमने नहीं, तुम्हारे बेटे ने किया है, उसी की सजा तुम्हें मिलेगी। चलो हमारे साथ। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो।